नमस्ते दोस्तों। आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग है। मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। जो थैंक यू फॉर अटेंडिंग मी अगेन। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिनके साथ ये रेजोनेट होती है उनको ये लेनी है, जिनके साथ नहीं होती है वो प्लीज़ अपने ऊपर ना ले। हाँ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैंने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट। सो हम उनकी करंट फीलिंग्स क्या है जानने के लिए पूरी तरह फोकस करना है। माइंड में अपने पर्सन के बारे में सोचिए दोस्तों, और कंसंट्रेट करना है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं आप मन ही मन में, उनको दिमाग में लाइए, उनकी तस्वीर को अपने दिमाग में लाना है और सोचना है कि वो आपके बारे में क्या वो करंटली उनकी क्या फील आ रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। आज के हमारे मुख्य साइन होंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये सभी साइंस के लिए है। ओके, तो टैरो मदर प्लीज़ बताइए, करंट फीलिंग्स बताइए मेरे दोस्तों को, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मेरे दोस्तों की करंट फीलिंग्स, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। करंट फीलिंग्स बताइए एंजल्स। जजमेंट का कार्ड आ गया है एंड एक बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं हम, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हर्मिट कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands एंड जजमेंट एंड फूल। और द बॉटम ऑफ द डेक आ गया हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे दोस्तों इस वक्त कुछ पार्टनर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड होके बैठे हैं, अकेले रह रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन में भी हैं कुछ लोग यहाँ। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने अपने पार्टनर के साथ सही नहीं किया, कुछ ट्रीटमेंट्स उनके सही नहीं रहे हैं, इसलिए वो अंदर ही अंदर अपने आप को लेके अपसेट हैं, अपने आप से अपसेट हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। अंदर से नाइट ऑफ सोर्ड सिचुएशन में है कि लाइक रेस्टलेस हैं, रह नहीं पा रहे आपके बिना, बट स्टिल अपनी एक सेल्फ अवेकनिंग में भी हैं कि अपने आप के ऊपर और वर्क करना चाह रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने उसके साथ ये कर दिया। वो तो मुझे इतना प्यार करती थी, वो तो सॉरी वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी, मुझे इतना केयर करती थी, मेरे लिए सर्व करती थी, मेरे हर दुख में मेरे साथ रहती थी।
वो ये मैंने क्या कर दिया, तो वो एकदम हर्मिट में बैठे हुए, हर्मिट स्थिति में कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, ये है किंग ऑफ सोर्ड। साथ में आ गया है किंग ऑफ सोर्ड की। उनको लगता है कि, और उन्हें ये भी लगता है कि उनको ये चीज़ करना पड़ा क्योंकि कुछ उनको लगा कि समाज क्या सोचेगा। शायद कुछ लोगों के पार्टनर उनसे शादी का वादा करके वो निभा नहीं पाए हैं। मीन्स जब रिलेशनशिप में तो थे तब कहते हैं कि शादी करेंगे, और जब बात आई शादी करने की तो वो उस बात पे अड़ नहीं पाए। किसी के माँ बाप नहीं माने हैं, किसी की कास्ट प्रॉब्लम आ गई है, तो ज़्यादा समाज के बारे में सोचने लगे, सोसाइटी के बारे में सोचने लगे। तो ये जो उन्होंने ये डिसीजन जो लिया समाज को सोचकर और या पार्टनर की कदर नहीं करके, तो वो खुश नहीं है। उनकी जो करंट फीलिंग है, ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी जो उन्होंने किया है। दो उन्होंने ये नहीं दिखाया है आपके सामने, शायद उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया है कि लाइक हाँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाने से जाओ, आई एम हैप्पी, मेरा तो चल रहा है, मुझे तुम नहीं तो कोई और मिल जाएगा या मिल जाएगी। बट नहीं, अंदर से हालत ख़राब है। ये देखिए, टू ऑफ सोर्ड, समझ नहीं पा रहे क्या करूं। ना नए के पास जा सक रहे हैं, ना पुराने को छोड़ पा रहे हैं। हालत ख़राब होके रखी है अंदर से, यहाँ अंदर से पूरा ख़त्म हो गया है। बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई ठीक है, आई कैन डू इट कंडीशन में है, बट अंदर से पूरे खोखले हो चुके। अंदर से इनकी हालत है ये कि इमोशनली पूरी तरह टूटे हुए हैं कि क्या करूं, ये क्या कर दिया मैंने, क्या मैंने उसे पूरी तरह खो दिया। क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करें, बट ये देखिए गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में तो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक चांस दे, मतलब मिलना चाहिए, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं अंदर ही अंदर, बट समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। कुछ सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर सी है। क्यों? हरमिट में है, मतलब कुछ एक सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिना हालत ख़राब है, रह नहीं पा रहे हैं, चाहिए आप ही चाहिए। पूरा अंदर ही अंदर तूफान चल रहा है ब्रेन में, लेकिन इस चीज़ को सोचने की शक्ति नहीं आ पा रही। उनको लग रहा है कि क्या सच में मुझे ये चाहिए, क्या मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, क्या ये है। अब यहाँ तो पूरी कोशिश दिखाई जा रही है कि भाई वो रह सकते हैं, रह सकते, बट अंदर ही अंदर तो ये चल रहा है। अब दिल का क्या किया जाए? दिमाग को तो समझा लिया कि कुछ नहीं हम रह लेंगे, बट दिल का क्या करें? बट दिल को तो वही चाहिए जिससे प्यार था, जिससे इतनी सेवा मिली है, जिससे इतना इमोशनल अवेलेबिलिटी मिला। तो यहाँ आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस, ये है आपका असली कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मीन्स ये जो इनके साथ चल रहा है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ही समझ लीजिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही समझ लीजिए। इस पीरियड से इनको गुजरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून होगा, आपका समय बदलेगा। आपका जब समय बदलेगा तो आपके साथ जजमेंट होगा। जब जजमेंट होगा तो ये जजमेंट होगा मतलब क्या है? जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। अगर आपने उनके साथ सही किया है, उनको आपने सच में दिल से चाहा है, आपने उनको दिल से मैनिफेस्ट किया है कि मैं इसे ही अपना पति या पत्नी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये जजमेंट आपके लिए है कि एंजल्स आपका ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा करेगी। क्योंकि करंटली इनका जो फील है वो तो पूरा आपके लिए एकदम अंदर ही अंदर पूरी इग्नाइटेड है। इनको आप चाहिए, बस ये समझ नहीं पा रहे। बट जल्द ही जजमेंट होगा आपकी सिचुएशन में। एंजल्स जजमेंट करेंगे, रिकॉन्साइल करने के बड़े चांसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है वो कहता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की आपके साथ जो सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जो आप डिज़र्व करते थे, जितना आप डिज़र्व करते थे, जो प्यार आपको नहीं मिला, वो प्यार आपको आएगा, और ये देंगे आपको वो प्यार। क्योंकि
अभी तक आपने इनको प्यार दिया है, अभी तक आपने इनके लिए सब कुछ किया है, आपने इस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की है, और इन्होंने हमेशा आपको एक पेंडिंग सिचुएशन में रखा है, हमेशा आपको हैंग करके रखा है कि हाँ हाँ देख लेंगे, हाँ हाँ हो जाएगा। और जब एक्चुअल बारी आई रिश्ते को नाम देने की, शादी की, तब ये पीछे हट गए। तो यूनिवर्स ने इनकी हालत ख़राब कर रखी है, ये देखिए हालत ख़राब है, हालत एकदम ख़राब है। तो अब तो एक टाइम आ रहा है जिसमें ये एकदम फूल की तरह एक ऐसे एक्शन लेंगे, बिना सोचे समझे आपकी लाइफ में एंट्री मार जाएंगे। तब उनको ना आगे दिखेगा, ना पीछे दिखेगा, ना समाज दिखेगा, ना माँ बाप दिखेगा, ना रिश्ते दिखेंगे, ना रूल्स एंड रेगुलेशन दिखेंगे। ऐसे ही आपकी लाइफ में आएंगे और आपके साथ ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं कि आपके साथ जो हिसाब करना ज़रूरी था, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, वो देंगे ये पूरी तरह आपको। क्योंकि ये अंदर ही अंदर अब इनके माइंड में आ चुका है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बराबरी नहीं की है, कि इन्होंने आपसे प्यार लेते गए, आपसे इमोशनल सुख लेते गए, बट जहाँ जब देने की बारी आई तो इन्होंने आपके साथ बराबरी नहीं की। तो अब वो समय आ गया, वो करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, और अब ये आपको इतना ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, ये बहुत याद कर रहे हैं और ये बहुत करना चाहते हैं आपको, वो सारे रिलेशनशिप वाले सुख देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ही नोज़ कि आपने उनके लिए किया, बहुत कुछ किया, किसी किसी ने तो फाइनेंशियल हेल्प भी किया है दिखता है। तो ये भी आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। नाउ ही इज़ फीलिंग लाइक इन्होंने बहुत ही अनग्रेटफुलनेस दिखाया उसके लिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया, समय बदला, आपका समय बदला, क्योंकि आपने अच्छा कर्मा किया था, तो डेफिनेटली आपके लिए होना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों बी रेडी, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में आपका जो आप डिज़र्व करते हो वो देने के लिए आ रहे हैं। ही इज़ कंप्लीट लाइक वो दो हरमिट सिचुएशन में है, थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ी स्लो हो सकती हैं चीज़ें, आने में थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि उनको वो अपने आप को देख के वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं, उसमें भी समय लग रहा है। तो होने दीजिए, वो टाइम जाने दीजिए, वो अच्छी बात है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके सबसे फेवर में आ चुका है कार्ड की, जो आपने कि इनको रियलाइजेशन होगा एंड ही विल कम बैक टू यू, वो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके मन में ये विचार, ये रियलाइजेशन आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, कहीं ना कहीं आपके लिए उनको आना ज़रूरी है। आपको आप बहुत प्यार डिज़र्व करते हो, क्योंकि इन्हें और कहीं प्यार हो भी नहीं रहा, ये नहीं जा पा रहे कहीं पे भी, अंदर ही अंदर इनकी ब्रेन में पूरा तूफान चल रहा है, इन्हें बस आप ही चाहिए, कहीं जा भी नहीं पा रहे। सो ये आ रहे हैं आपके साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स करने, ये आपको आपके प्यार का पूरा हिसाब, पूरा बराबरी देने आ रहे हैं आपके साथ। आपको जितना डिज़र्विंग हो आप लव में वो करने देने आ रहे, अपने प्रोमिसेस पूरे करने आ रहे हैं। तो एक एंजल्स की तरफ से हम कार्ड देख लेते हैं आपके लिए फाइनली, एंजल्स क्या बोलते हैं। एंजल्स मेरे दोस्तों के लिए आप थोड़ा सा बता दीजिए मुझे क्या गाइडेंस करेंगे आप मेरे दोस्तों को। एंजल्स प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस बता दीजिए मुझे। Reconciliation, guys, reconciliation, someone from your past is returning to your life। मैंने कहा था ना कि ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की कोई तो आ रहा है, ये इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये एकदम इनको पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, कहीं ना कहीं जजमेंट होने जा रहा है कि अगर आपने इनको प्यार दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये वापस होने का चांस है, वो रिकॉन्सिलेशन होने का चांस है। तो एंजल्स ने बता दिया कि रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है रिकॉन्सिलेशन के लिए। अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो आपका प्यार में बराबरी नहीं किया,
जो आपने जो दिया उन्होंने वापस जो आपको नहीं किया, जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं निभाई, तो कहीं ना कहीं क्या वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री इस रिलेशनशिप की चली गई है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है ये कि हम रिकॉन्साइल नहीं होना चाहते बिकॉज हमें अपने पार्टनर से वो चीज़ नहीं मिली है, तो गिव एंड टेक बराबर नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि वो आपकी मर्ज़ी है, आप उनको वापस लेना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज आप लोग को इसे ज़रूर लग रहा है कि इतना वो केमिस्ट्री अब नहीं बचा है, वो अट्रैक्शन नहीं बचा, बट रिकॉन्सिलिएशन तो होगा। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, फिर आपका डिसीजन है कि आपको उनको आगे लेना है या नहीं लेना। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इस चीज़ के ऊपर जल्दीबाजी ना करें कि जल्दी से हो। हरमिट का कार्ड आया था, आपको बताया था मैंने कि आराम से लेट थिंग्स टेक टाइम, लेट एंजल्स डू देयर वर्क बिहाइंड द सीन। एंड जब सही समय आएगा तो इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा, सिचुएशंस टाइम पे अपने आप अनफोल्ड होंगी, नेचुरली अनफोल्ड करें, अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर ना ले, तब तक अपने आप को प्यार करें। और क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन इज़ ऑन द कार्ड्स गाइस, रिकॉन्सिलिएशन तो है। बस मैं ये कहूँगी कि आप में से जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें वो वापस नहीं लेना क्योंकि उसने हमें बराबर प्यार नहीं दिया, उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे किया, मैं कहती हूँ क्योंकि आपने प्यार दिया था तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद सिर्फ आपकी चॉइस है आपको उन्हें लेना या नहीं लेना। बट एंजल्स बता रही है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, वो रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, वो आपको पूरी तरह से कन्फेस करेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया और उन्होंने क्या किया, उनसे कहाँ कमी हुई है, वो आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज रिकॉन्सिलेशन हो रहा है गाइस। तो थैंक यू, हमारी रीडिंग यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।